मुसलमानों की बढ़ती नाराजगी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड में बहुत ही बेचैनी है। और इस बेचैनी का आलम यह है कि जनता दल यूनाइटेड इस बात पे गौर कर रहा है कि मुसलमान जो उनसे नाराज है उसकी भरपाई कैसे की जाए। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड ने एक अध्ययन की शुरुआत कर दी है। जनता दल यूनाइटेड इस बात का सर्वे करने जा रहा है कि 2025 के चुनाव में जो मतदाता है उनका क्या रुझान है जनता दल बारे में। और खास तौर पे तब जब वक्फ संशोधन एक्ट लागू किया जा चुका है और जनता दल यूनाइटेड इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। मुसलमानों के अंदर ये समझ आ चुकी है कि जनता दल यूनाइटेड अगर चाहता तो यह बिल पास ही नहीं होता। लिहाजा मुसलमानों में भयंकर नाराजगी है। जनता दल यू को भारी नुकसान हो सकता है, कह सकते हैं औंधे मुंह गिरने वाली है। नीतीश कुमार ने इस तरह से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उसका भारी खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ेगा बिहार के चुनाव में। लेकिन एक सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने मुसलमानों को खुलेआम कहा था कि उन्होंने हमें वोट नहीं किया। एक देवेश चंद्र ठाकुर है। 2024 के चुनाव में सीतामढ़ी से जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली तो उन्होंने बाकायदे एक बयान दिया और उसमें यह कहा था कि हम मुसलमानों और यादवों और कोयरियों का काम नहीं करेंगे। अगर वो हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें खुशी खुशी चाय पिलाएंगे, लेकिन हाथ जोड़ लेंगे कि हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमें वोट नहीं किया। दूसरी तरफ संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने कहा था, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मुसलमान शख्स बड़ी ही मायूसी के साथ कह रहा है कि संजय झा ने उनसे कहा था कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान हमारी पार्टी को वोट नहीं करता। हालांकि उस व्यक्ति ने यह कहा था कि हम बरसों बरस से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, हम वोट करते आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मुसलमानों ने पूरी तरह से वक्फ संशोधन एक्ट के मामले के बाद जनता दल यूनाइटेड का बाइकाट सा कर दिया है, नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित इफ्तार का बाइकाट कर दिया था, और जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया था तो जदयू के कार्यकर्ताओं के अलावा शायद ही कोई मुस्लिम नेता या बड़ा चेहरा उनके ईद मिलन समारोह में शामिल हुआ था। अब आइए हम जरा आंकड़ों से समझते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों ने वोट कितना किया था। 2020 का चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में केवल 13% मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को वोट किया था। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो ये 13% जो वोट है कुल वोटों का करीब करीब 3% होता है। इस तरह 15 से 15.5% वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मिले थे। और ये 15% वोट में से अगर 3% का नुकसान होता है तो ये भयंकर नुकसान माना जाएगा। और अगर विधानसभा में वोटों की संख्या के आधार पर अगर आप देखें तो हर विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को 5 से 6 हजार वोटों का नुकसान होगा। और विधानसभा के चुनाव में 5 से 6 हजार वोट बहुत बड़ी संख्या होती है। और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड में बेचैनी है अंदर ही अंदर। भले ही उसके नेता 2024 में कह चुके हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर ही अंदर उनमें ऐसी बेचैनी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड ने एक एजेंसी को हायर किया है और यह एजेंसी गांव-गांव में बूथ पर जाकर के लोगों की रायशुमारी करेगा। और इस रायशुमारी के बाद ये पता चलेगा कि किस समाज के, किस जाति के कितने लोग और कौन-कौन से लोग वोट करने के लिए पक्ष में हैं। इस निजी एजेंसी का यह भी काम होगा कि खास तौर पे वो मुसलमानों के रुझान को पता करें कि मुसलमान उन्हें अब वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाने के बाद के हालात में जनता दल यूनाइटेड को किस तरह से पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। और एजेंसी को यह भी कहा गया है कि वो यह भी रायशुमारी करे कि जो समाज उनसे नाराज है, उन्हें वोट नहीं करना चाहता, तो वो उनकी शिकायत क्या है और इस शिकायत का समाधान क्या है।
तो इस तरह से जो ये एजेंसी सर्वे करने जा रही है, ये एजेंसी एक रिपोर्ट बजाते जनता दल यूनाइटेड के रणनीतिकारों को देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर जनता दल यूनाइटेड 2025 के चुनाव में अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड, जिसकी विश्वसनीयता सिर्फ इसलिए मुसलमानों में खत्म होती चली गई कि उसने सीएए का सपोर्ट किया, उसने किसी मुसलमानों के किसी भी वैसे मामलों पे जो 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 मुसलमानों के जीवन और मरण का सवाल था, उसमें वो सीधे बीजेपी के साथ खड़ी रही है। और यही कारण है कि 2010 के चुनाव में जो बम्पर जीत नीतीश कुमार को मिली थी, उसमें 69% मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड का सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी के करीब आते चले गए नीतीश कुमार, मुसलमानों की नाराजगी बढ़ती चली गई। एक तरफ आप बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी के साथ हैं और उसके सांप्रदायिक एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, और तब ये कहते हैं कि मुसलमान उन्हें नहीं वोट करता या कम वोट करता। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को इस बात का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा।